आपने हाल ही में हर एक जगह ये चीज़ सुनी होगी कि वेदांता के चेयरमैन एक चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है सेमीकंडक्टर की बातें करना। उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो लैपटॉप आज आप 1 लाख रुपए का देख रहे हो, वो अगर इंडिया के अंदर गुजरात में जो कंपनी सेटअप होगी सेमीकंडक्टर की, उसके बाद आपको 30 से 40 हज़ार रुपये में देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी सही रेट है। तो काफ़ी लोगों को लैपटॉप जिन्हें ख़रीदना है तो वो काफ़ी कम रेट में ख़रीद पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम कम होने के चलते जो लोग आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम से परिचित नहीं हैं, वो लोग काफ़ी जल्दी हो सकते हैं। इंडिया के अंदर इंटरनेट पेनिट्रेशन काफ़ी जल्दी और स्पीड से बढ़ सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करना चाहेंगे जो आज नहीं कर सकते, और उसके चलते इंडिया में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। देश को बढ़ाने के लिए उसके लोगों का एजुकेटेड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते जो लोग आज लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब उनके पास लैपटॉप आएगा तो खुद नई नई स्किल्स को सीख सकते हैं, जिसके चलते वो भी अपनी अर्निंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और इससे फ़ायदा हमारे देश का ही होएगा। तो शायद हमें और भी कई सारी स्कीम्स देखने को मिल जाए। लेकिन क्या आपको पता है, ये प्रोजेक्ट एक लौता प्रोजेक्ट नहीं है। इंडिया के अंदर आने वाले 6 साल के अंदर 20 और कंपनियाँ खुल सकती है जो कि सेमीकंडक्टर पे ही काम करेगी। आखिर हम सेमीकंडक्टर को इतनी बड़ी चीज़ क्यों मानते हैं, और क्या सेमीकंडक्टर का रोल बनता है? जिस तरीके से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमारा ब्रेन का होना इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर सेमीकंडक्टर चिप का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेमीकंडक्टर चिप ना हो किसी भी आइटम के अंदर तो वो प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं कर सकता, जिसके चलते सेमीकंडक्टर चिप का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर। अगर हम बात करते हैं आपकी डोर बेल से लेकर एक एरोप्लेन के कॉकपिट तक, हर एक जगह हमें सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिलती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो हम आज की डेट के अंदर सेमीकंडक्टर चिप पे कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ के बारे में पता है कि इंडिया 100% सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट करता है, ना कि वो खुद से बनाता था। इसी के चलते अब इंडिया ने इस चीज़ के बारे में सोचा है। लेकिन क्या आपको पता है, इसके पीछे भी काफ़ी सारे राज हैं। हम लोग यूएस से, चाइना, ताइवान और भी अन्य देशों पे हम लोग डिपेंडेंट है इसी चीज़ के चलते कि भाई हमें चिप वहाँ से मिल जाए, और काफ़ी ऐसी इंडियन कंपनी जो कि इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। इसका रीज़न खाली इतना है कि इसकी प्रोडक्शन होने के लिए काफ़ी सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और वहीं पे इससे जो प्रॉफिट आता है वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके चलते कंपनी जल्दी प्रॉफिट कमाने के चलते इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन 2020 के अंदर, जैसे कि हमें पता है कोविड-19 हिट करा था, उस टाइम लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में सोचा था कि अब लोग काफ़ी कम बाय करेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ और बच्चों के स्कूल ऑनलाइन स्टार्ट हो गए, इसी के चलते मार्केट में एक हैवी डिमांड क्रिएट होगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। और जो इसकी सबसे बड़ी कंपनी TCSM है, जो कि 28% शेयर एक्वायर करके बैठी है पूरे सेमीकंडक्टर मार्केट का, वो भी शॉर्टेज डिक्लेयर कर चुकी थी। कोई भी कंपनी इतनी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सक्षम नहीं थी। तो इसी चीज़ के चलते काफ़ी कंपनीज को काफ़ी भारी लॉस देखने को मिला। कई ऐसी गाड़ियाँ लॉन्च हुई जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन वो अपनी डिमांड फुलफिल ना कर पाई। आप लोगों ने हाल ही में ऐसे कई सारे केसेस भी देखे होंगे, जिसके चलते अब इंडिया में भी आपको एक सेमीकंडक्टर कंपनी हाल ही में देखने को मिल जाएगी, और इसके चलते इंडिया के अंदर काफ़ी सारा फायदा देखने को मिलेगा। इसके चलते जॉब भी क्रिएट होएगी। पहले काफ़ी कम कंपनी थी जो कि इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन फॉक्सकॉन जो कि आईफोन बनाती है, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखी इस समय में, जब सारी कंपनियां बैकआउट कर रही थी। तो इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन काफ़ी जल्दी हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल सकता है। अब सेमीकंडक्टर चिप जब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है तो क्यों नहीं बनाते, और क्या इसे बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल है? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोलते हो तो आपको उसके लिए 100 मेगावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके लिए हमें 2 मिलियन गैलन वाटर चाहिए होता है डेली का, और हमें ये पता है हमारी 9 करोड़ की आबादी देश में ऐसी है जिनके पास प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वहीं पे अगली प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि इसके अंदर एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इसमें 2 से 3 बिलियन डॉलर लग जाते हैं अगर आप एक प्लांट को सेटअप करने की सोच रहे हो तो, और इसमें काफ़ी सारा पैसा लग जाता है, जिसके चलते लोग इसके अंदर अपना पैसा डालने से थोड़ा सा कतराते हैं, क्योंकि एक तो रिटर्न लेट आएगा, दूसरी चीज़ इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि अगर चिप के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर प्रॉपर से वैक्यूम चैम्बर नहीं क्रिएट हुआ गया, कोई भी डस्ट आ गई तो वो पूरा चिप ढंग से नहीं बन पाता और वो फंक्शनिंग नहीं कर पाता, जिसके चलते इसके अंदर काम करने में काफ़ी सारी मेहनत भी लगती है। इसी रीज़न के चलते इंडिया के अंदर आप लोगों पहले के टाइम पे
कोई भी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब आप लोगों को देखने को मिलेगी और शायद हम लोगों को फ्यूचर के अंदर काफ़ी कम रेट में इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल सकते हैं, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और भी कई सारे आइटम्स। और खाली हम सेमीकंडक्टर तक नहीं रुक रहे, अब गवर्नमेंट की जो स्कीम आई है मेक इन इंडिया स्कीम, इसके चलते हम लोग डिस्प्ले भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में पता है, जैसे सेमीकंडक्टर चीज़ है उसके लिए भी डिस्प्ले चाहिए होगा किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए, जिसके चलते इंडिया डिस्प्ले भी क्रिएट करने में जुट चुका है। खैर, इस पे आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना और आपको क्या लगता है कि इंडिया कितनी जल्दी ग्रो कर सकता है, इस चीज़ पे भी ज़रूर बताएं।